ये कहानी शुरू होती है समुद्र के बीचों बीच, जहाँ कई यात्री नाव में सवार होते हैं। उसी नाव में एक आदमी गोंग अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था और इस मौके पर गोंग ने उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट किया था। वो दोनों बातचीत में व्यस्त होते हैं, तभी उनकी नजर समुद्र की सतह पर खेलते हुए डॉल्फिन्स पर पड़ती है। डॉल्फिन्स को देखकर नाव में बैठे सभी यात्री हैरान और खुश हो जाते हैं, पर कोई नहीं जानता था कि ये डॉल्फिन्स किसी राक्षस से बचने के लिए भाग रही हैं, सिर्फ खेल नहीं रही थी। तभी अचानक एक विशाल राक्षस उनके नाव पर हमला कर देता है। राक्षस इतना बड़ा था कि उसका कोई भी हिस्सा नाव में बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता। बस सबको इतना पता चलता है कि नाव एक ओर झुकने लगती है। नाव झुकते ही सभी यात्री समुद्र में गिर जाते हैं। गोंग पानी में गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग परेशान और डरे हुए होते हैं, लेकिन गोंग को सिर्फ एक बात की चिंता थी, उसकी बेटी कहाँ है। गोंग बेतहाशा अपनी बेटी की तलाश करने लगता है। तभी उसे वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, पापा। उसकी बेटी की आवाज सुनते ही गोंग की उम्मीदें जाग उठती हैं। उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि और भी कई लोग इस हमले में बचे हैं। दूसरी ओर भी कुछ लोग जीवित हैं और वे इशारे करके उन्हें अपनी ओर बुला रहे होते हैं। गोंग उन तक पहुंचने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर उस भीड़ में अपनी बेटी पर पड़ती है। वह बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे एक आदमी रोक लेता है। उस आदमी के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उस आदमी ने इशारे से गोंग को पीछे हटने को कहा, क्योंकि वह कुछ भयानक देख रहा था। तभी अचानक कुछ विशाल उनके पीछे से हिलता हुआ आता है। वह कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप था, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सांप को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सांप इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को भागने का मौका नहीं मिलता। वह अपनी विशालकाय पूंछ से लोगों को हवा में उछाल रहा था और फिर एक ही बार में निगल रहा था। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह किसी भी तरह उस राक्षस के सामने जाने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक लेता है ताकि गोंग की जान बच सके। गोंग की बेटी उसे देख रही थी और तभी वो भयानक सांप उसे भी निगल लेता है। वह सांप कई लोगों को निगलकर जंगल की ओर चला जाता है। लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर बुरी तरह सहम जाते हैं। गोंग वहीं खड़ा रह जाता है, आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती हैं और वह दुनिया से बेखबर सा हो जाता है। तभी उसके हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स मिलने लगते हैं। गोंग को महसूस होता है कि जो लोग उस सांप के पेट में गए हैं वे मरे नहीं हैं। उन सिग्नल्स का मतलब यही था कि अंदर लोग अब भी जीवित हैं। गोंग के साथ खड़ा एक आदमी जिसका नाम माओ था, गोंग से कहता है कि हमें उन लोगों को बचाना चाहिए, और देखते ही देखते बाकी बचे लोग भी इस अभियान में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक खतरनाक मिशन था, लेकिन उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिख रहा था। फिर एक बड़ा समूह जंगल के भीतर चला जाता है, उस विशालकाय सांप के घोंसले की ओर, जहां लोग अब भी जीवित हो सकते थे। जंगल के बाहर खड़े लोग उन पर हंस रहे थे, उन्हें मूर्ख कह रहे थे। वे कह रहे थे कि उस जंगल में जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। लेकिन यह बात यहाँ खत्म नहीं होती। जंगल के बाहर खड़े लोग भी अब सुरक्षित नहीं थे। अचानक उन पर एक अजीब से दिखने वाले राक्षस का हमला हो जाता है। इस राक्षस का लाल रंग का अजीब सा टेंटेकल हर किसी को अपनी चपेट में लेकर निकल रहा था। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई इस हमले से बच नहीं पाता। दूसरी ओर सांप अपने घोंसले में पहुंच चुका था। उसने अपने पेट में जिन लोगों को निकला था उन्हें घोंसले में बाहर फेंक दिया। सांप वहां से निकल गया, शायद और शिकार करने के लिए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिन लोगों को उसने निगला था वे अब भी जिंदा थे। गोंग की बेटी भी उन्हीं बचे लोगों में से एक थी। उस घोंसले के अंदर लोग एक और मुसीबत में फंस गए थे। वहां चारों तरफ बड़े बड़े सांप के अंडे पड़े थे। नाव का कप्तान उन अंडों की जांच करना चाहता था, लेकिन गोंग की बेटी ने उसे मना किया। उसने कहा कि ये अंडे कभी भी फट सकते हैं और इनमें से एक और सांप निकल सकता है। सब लोग निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि यहां से निकलना अब नामुमकिन है और उनकी मौत निश्चित है। तभी वहां मौजूद एक अजीब से व्यापारी ने पत्थर से एक अंडा तोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर वह अंडा तोड़ देगा तो शायद अंदर मौजूद सांप मर जाएगा, लेकिन उसकी यह बेवकूफी सबको खतरे में डाल देती है। उस अंडे से एक बेबी सांप निकल आता है। वह सांप उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लोग एक गुफा के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। सांप तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है, जो डर के मारे अपनी जगह पर जमी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और उस बेबी सांप ने उसे निगल लिया। इस तरह बाकी बचे लोग बच जाते हैं। जंगल के अंदर गोंग और उसकी टीम सांप के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसके घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई घंटों की खोज के बाद भी उन्हें घोंसला नहीं मिला। वे थक चुके थे
और आराम करने का फैसला किया। माओ, जो गोंग का सबसे अच्छा दोस्त था, एक पेड़ काटता है और पेड़ से काले रंग का एक अजीब सा तरल बाहर निकलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है और गलती से माचिस की तीली उस तरल में गिर जाती है। अचानक वहां आग लग जाती है और सबको समझ में आता है कि यह तरल ज्वलनशील फ्लैमेबल्स है। इस बीच गोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे सिर दर्द होने लगता है और वह थोड़ी देर के लिए चक्कर खाने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथी उस पर हंस रहे हैं। उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, पापा, आपने मुझे बचाया नहीं। फिर उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सांप उसे जकड़ लेता है। वह डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उस पर पानी फेंकता है। तभी उसे पता चलता है कि यह सब असली नहीं था, बल्कि उस काले तरल की बदबू के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था। गोंग होश में आते ही देखता है कि वह पेड़ अपनी टेंटेकल से लोगों को खींच रहा था और उन्हें निगल रहा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक खतरनाक पेड़ था। गोंग और उसकी टीम ने किसी तरह अपने साथियों को बचा लिया, सिवाय एक आदमी के, जिसे पेड़ ने पूरी तरह से मार डाला। वे लोग बुरी तरह डर गए थे और जल्दी से वहां से भाग निकले। दूसरी ओर घोंसले में बेबी सांप को मार दिया गया था, लेकिन व्यापारी बाकी बचे लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। वह सब पर इल्जाम लगाता है कि उनकी वजह से यह सब हुआ है। तभी सुशी नाम की एक लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होगा। इधर गोंग और उसके साथी अब भी घोंसले की तलाश में थे। माओ ने गोंग के लिए कई हथियार बनाए थे ताकि वे उस विशालकाय सांप का सामना कर सकें। गोंग और उसकी टीम घने जंगल के भीतर अपनी जान जोखिम में डालते हुए आगे बढ़ते रहे। वे सभी थके हुए थे, लेकिन गोंग को अपनी बेटी को बचाने की जिद थी। रास्ते में उन्हें अचानक एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। आसमान में उड़ती हुई मछलियां। ये मछलियां अपने पंखों से हवा में उड़ रही थीं और कुछ ही देर में उन पर हमला कर देती हैं। वे सभी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मछलियों की गति बहुत तेज थी। गोंग और माओ किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और बाकी बचे लोगों को भी चेताते हैं कि ये मछलियां बहुत खतरनाक हैं। माओ उन मछलियों से निपटने के लिए एक तरकीब सोचता है। वे पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके खुद को मछलियों से बचाते हैं। इस खतरनाक मछली के हमले से बचने के बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगल की भयावहता अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद वे एक विशालकाय मेंढक से टकराते हैं। यह मेंढक साधारण मेंढक नहीं था, बल्कि एक राक्षसी जीव था। वह तेजी से उनकी ओर आता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उनके हर मूवमेंट को देख रही थीं। माओ उस पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन तभी कुछ और अजीब होता है। वह विशालकाय सांप अचानक से प्रकट होता है और उस मेंढक को निगल जाता है। इस दृश्य ने गोंग और उसकी टीम को हिलाकर रख दिया, लेकिन यह उनकी जान बचाने के लिए एक संयोग बन गया था। अब वे एक प्रयोगशाला लैब तक पहुंचते हैं जो जंगल के बीचों बीच थी। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यह लैब किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थी और इसी प्रयोग की वजह से इन जीवों का अजीबोगरीब रूपांतरण, म्यूटेशन हुआ था। लैब में कई दस्तावेज और उपकरण बिखरे पड़े थे जो बताते थे कि इन जीवों को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों ने गलत तरीके से प्रयोग किए थे। लैब में रहने वाले वैज्ञानिकों ने पहले ही इसे छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने पीछे कुछ सुराग छोड़ दिए थे। माओ और गोंग इन सुरागों को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन राक्षसों को कैसे रोका जा सकता है। इसी दौरान घोंसले में फंसी गोंग की बेटी कुछ अनोखा करती है। उसे एहसास होता है कि वहां मौजूद बेबी सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे उसने उनकी भाषा को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि वे उसे अपने जैसा समझ रहे हैं। उसने बेबी सांपों से एक तरह का संबंध बनाया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि वह उनकी साथी है, न कि दुश्मन। इस तरह गोंग की बेटी अपनी जान बचाने में सफल होती है, लेकिन व्यापारी अब इस घोंसले से भागने का मौका ढूंढ रहा था। व्यापारी को लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बेकार है, इसीलिए वह मौका देखकर घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चालाकी यहाँ काम नहीं आती। जैसे ही वह घोंसले से बाहर कदम रखता है, विशालकाय सांप उस पर हमला कर देता है और उसे निगल जाता है। यह सब देखकर गोंग की बेटी और बाकी बचे लोग सकते में आ जाते हैं, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने बचाव का रास्ता ढूंढना था। गोंग और माओ अब सांप के घोंसले के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनके पास अब सिर्फ एक आखिरी मौका था अपनी जान बचाने का और बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का। गोंग ने माओ के साथ मिलकर उस ज्वलनशील पेड़ के काले तरल का इस्तेमाल करके एक बड़ा जाल तैयार किया। योजना यह थी कि वे उस सांप को आग लगाकर मार डालेंगे। माओ ने अपनी छड़ी को उस ज्वलनशील तरल में डुबो रखा था। माओ का साथी तेजी से जंगल से भागते हुए वापस आता है। उधर गोंग जंगल के अंदर जाने की तैयारी कर रहा था और उसने सबको वहां से भागने के लिए कहा।
लेकिन गोंग को तभी एहसास होता है कि उन्होंने कोई गलती की है। जैसे ही वे मुड़ते हैं उन्हें समझ आता है कि कुछ बहुत गलत है। उसी वक्त विशालकाय सांप ने फिर से गोंग की बेटी को निगल लिया। यह देखकर गोंग को जबरदस्त गुस्सा आता है और वह उस सांप से लड़ने का फैसला करता है। गोंग साहस जुटाकर सांप के सामने आता है और उससे भिड़ने की तैयारी करता है, लेकिन सांप उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था। तभी अचानक माओ जंगल से प्रकट होता है। उसके हाथ में आग जल रही थी। सांप आग देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागने लगता है। माओ सांप के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जैसे ही सांप उस पेड़ तक पहुंचता है जिसमें ज्वलनशील तरल भरा था, माओ अपने हाथ की आग उस पर फेंकता है। सांप पूरी तरह से जलने लगता है। जलती हुई हालत में वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वह जलकर मर जाता है। गोंग तेजी से मृत सांप के पास पहुंचता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। वह जैसे ही सांप का मुंह खोलता है उसे अपनी बेटी का हाथ दिखता है। गोंग तुरंत उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है, लेकिन उसकी बेटी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। गोंग को लगता है शायद वह मर चुकी है। वह उसे नीचे लिटाकर होश में लाने की भरपूर कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद उसकी बेटी आखिरकार होश में आती है। गोंग और उसके साथी उसे जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। आखिरकार वे सांप के आतंक से बच जाते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। पर इससे भी एक और जबरदस्त मूवी है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है। इस मूवी में एक इंसान दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यारे कुत्ते की बलि दे देता है। आप इस वीडियो को टच करके ये मूवी देख सकते हो और कहानी अगर पसंद आई तो राजे हो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।